अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में और हमारा पहला जो टेंस है जो हमने आज डिस्कस करना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंसेस के ज़माने तीन हैं। पहला है प्रेजेंट यानी कि हाल जो हो रहा है, पास्ट यानी कि माजी जो गुजर चुका है, एंड फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल जो कि आने वाला है। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस की चार टाइप्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट एन एक्शन विच इज़ रेगुलर और नॉर्मल और ट्रू एंड यूजेस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? जनरल ट्रूथ और फैक्ट, रिपीटेड एक्शन, हैबिट्स, डेली रूटीन्स। यानी कि जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ से मुराद है कि सच्चाइयाँ, इस जुमलों में सच्चाइयाँ नज़र आती हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। रिपीटेड एक्शन यानी कि मौजूदा और अक्सर होने वाले कामों के बारे में इसमें बयान किया जाता है। आदतन जो काम करते हैं हम रूटीन में, उसका जिक्र किया जाता है। डेली रूटीन्स के जो जुमले बोले जाते हैं वो इसमें बयान किए जाते हैं, उनकी ट्रांसलेशन की जा सकती है। इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह की जा सकती है? उर्दू फिक्रे के हिसाब से इन उर्दू सेंटेंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ द वर्ड्स ता है, ती है या ते हैं। यानी कि जुमला जब आखिर होगा तो उसके आखिर पे ये अल्फाज आएंगे, जैसे मैं खाता हूँ, वो जाती है। इस तरह के जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम किस तरह इन जुमलों को बनाएंगे इंग्लिश में, वो तरीके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जुमले जो कि ना मनफी हों और ना ही उनमें कोई सवाल पूछा जाए, सादा जुमले। टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। सबसे पहले यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से क्या मुराद है? सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म एक्शन इन द सेंटेंस, यानी कि वो इंसान जो जुमले में कोई काम कर रहा हो, या कोई चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, ये लफ्ज़ हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आई, वी, दे, यू एंड एनी नेम, या किसी इंसान का नाम भी यूज़ किया जा सकता है। वर्ब से क्या मुराद है? वर्ब इज़ अ एक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, यानी कि वो इंसान जो जुमले में काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रीड, वो पढ़ने का काम कर रहा है। सिंग, वो गाने का काम कर रहा है। ईट, या वो खाने का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट से मुराद है, ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग ऑन वोम द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, यानी वो चीज़ें जिन पर कोई काम किया जाए, जैसे एप्पल, एप्पल को खाया जा रहा है। यहाँ पे बुक, बुक को पढ़ा जाता है। यहाँ पे सॉन्ग, यहाँ पे कोई गाना गाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। पहली, वो किताब पढ़ता है। उर्दू सेंटेंस में हम इसका बनाएंगे तो वो इस तरह लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि जुमले के आखिर में ता है इस्तेमाल हुआ है। और जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश हम लिखेंगे वो है इसमें सब्जेक्ट, जिसकी इंग्लिश है ही। उसके बाद हमने यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब यानी कि काम, काम क्या हो रहा है इसमें? पढ़ने का काम हो रहा है, तो हम यूज़ करेंगे पढ़ने की इंग्लिश रीड्स। और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? कौन सी चीज़ को पढ़ा जा रहा है? किताब को। तो किताब की इंग्लिश लिखेंगे आ बुक। तो इस तरह हम जुमला मुकम्मल कर लेंगे, ही रीड्स आ बुक। अब इसके की पॉइंट्स कुछ हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। फॉर मेकिंग एन अफर्मेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब and add s or es to the end of it. S or es is used according to the subject of sentence. If the subject is he, she, it or any singular noun, s or es will be used. ठीक है, इस बारे में ये है कि he, she, it
अगर आपके जुमले में आपके सब्जेक्ट हैं या कोई सिंगल नेम आपका सब्जेक्ट है तो आप वर्ब के आखिर पर एस या ई एस का इजाफा करेंगे। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ यू, वी, दे, आई और एनी प्लूरल नाउन यानी कोई ज़्यादा लोगों के नाम हैं, we will use s or es, we will not use s or es at the end of the verb। तो हम verb के आखिर पर s या es का इजाफा नहीं करेंगे, यानी कि हम I, we, they, you और ज़्यादा लोगों के नाम अगर जुमले में मौजूद हैं तो हम verb के आखिर पर s या es का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा लोगों के नाम होंगे तो हम कॉमा का इस्तेमाल करके जुमले को, दोनों नामों को सेपरेट करेंगे। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स आपको मैं बता देती हूँ नीचे। जैसे अगर हमारे सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम हो तो हमने शी का इस्तेमाल करके यहाँ पे एग्जांपल बनाई है। शी टेक्स अ बाथ, तो हमने वर्ब में टेक वर्ब है जिसके साथ हमने एस का इजाफा किया है। और नीचे आप देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल में आई, वी, दे, यू वाले एग्जाम्पल के लिए हमने सब्जेक्ट के लिए हमने यूज़ किया है आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई पेट। तो आई ऑलवेज टेक केयर, टेक इसमें वर्ब है तो टेक के साथ हमने एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आई है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम जो सिंटेक्स यूज़ करेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डू नॉट और डज नॉट का इजाफा किया जाता है। डू नॉट आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेम के साथ लगाए जाते हैं और डज नॉट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ लगाए जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं हम। वो किताब नहीं पढ़ते हैं, ही डज नॉट रीड अ बुक, ठीक है। आपने देखा जैसे जुमले में सिंटेक्स में मैंने बताया है कि सब्जेक्ट पहले यूज़ करना है तो हमने ही यूज़ किया है, फिर हमने उसके बाद डू और डज नॉट में से किसी को यूज़ करना है। तो हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ही। तो ही के लिए हमने एग्जाम्पल में देखा था ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज नॉट का इजाफा किया जाता है, तो हम ही के साथ डज नॉट का इजाफा करेंगे। उसके बाद हम आपने देखना है कि आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ना इसमें काम हो रहा है तो पढ़ने की इंग्लिश लिखेंगे रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें है किताब, क्योंकि किताब को पढ़ा जा रहा है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे अ बुक। तो पूरा जुमला बनेगा ही डज नॉट रीड अ बुक। अगर हम दूसरा एक जुमला देखें जिसमें हमारा सब्जेक्ट आई है, यानी कि मैं किताब नहीं पढ़ता, तो मैं की इंग्लिश आई यूज़ करेंगे सब्जेक्ट और उसके साथ हम डू नॉट का इजाफा करेंगे क्योंकि आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ डू नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि आई डू नॉट रीड अ बुक, कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। आपने देखा होगा कि इसमें जो ही डज नॉट रीड अ बुक वाले सेंटेंस में हमने रीड के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि हमने डू के साथ ई एस लगा के उसको डज बनाकर डज नॉट का इजाफा कर दिया है। एक जुमले में सिर्फ एक दफ़ा ही ई एस का इजाफा या एस का इजाफा किया जा सकता है, 2 दफ़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हमने डज के साथ ई एस लगा दिया है तो हम फर्स्ट जो मेन वर्ब है उसके साथ ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले। सवालिया जुमले बनाने के लिए जो सिंटेक्स यूज़ किया जाता है वो है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया जाता है। जुमले में डू और डज को पहले इसमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सवाल है, और डू के लिए भी वही जैसा हमने पहले डू के लिए आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम सब्जेक्ट अगर हो तो डू लगाएंगे और ही, शी, इट और सिंगल नेम अगर सब्जेक्ट हो तो डज का इजाफा करेंगे। और इसकी एग्जांपल है क्या वो किताब पढ़ता है। तो हम देखेंगे कि क्योंकि सवाल पूछा गया है तो हम, और वो क्योंकि इसका सब्जेक्ट है वो, उसकी इंग्लिश लिखेंगे ही, तो ही के साथ हमने डज का इजाफा करना है। तो डज ही रीड अ बुक और एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। वो किताब क्यों नहीं पढ़ते, अगर इस तरह के जुमले हों जिसमें सवाल हो क्यों, कब, कहाँ,
तो ऐसे लफ्ज़ों की इंग्लिश पहले लिखेंगे। जैसे क्योंकि इंग्लिश है वाई, तो हम वाई को पहले यूज़ करेंगे और बाकी जुमला बिल्कुल उसी तरतीब से अपने सिंटेक्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे। डू दे रीड द बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ते? डू दे नॉट रीड द बुक। Thank you for watching my video.